Hello beta, how are you all? Today we are going to discuss physical properties of alkanes. प्रीवियस लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस कंप्लीट किए थे. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप प्रीवियस लेक्चर से देखें, पॉपअप्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट से प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज बॉइलिंग पॉइंट्स. बेटा एक जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रिक आपको बता रहा हूँ मैं. बॉइलिंग पॉइंट्स किस पे डिपेंड करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट्स, अब एक और पॉइंट, बॉइल किसको किया जाएगा? लिक्विड को. बॉइल किसको किया जाएगा? लिक्विड को. ओके, तो लिक्विड को बॉइल करेंगे और लिक्विड फॉर्म में जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं दिस डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. ध्यान रखना, मीन बॉइलिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ intermolecular forces of attraction. Okay, and this magnitude of intermolecular force attraction is further directly proportional to beta surface area, and this is further directly proportional to molecular size. Okay, so this is general trick you have to keep always in your mind. मोलिकुलर साइज, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आप लोगों को लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन में कि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? मोलिकुलर साइज पर थोड़ी देर पहले बताया था. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में. नाउ तो मोलिकुलर साइज अगर मोर होगा देन मोर इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मोर होगा तो मोर इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन एंड हेंस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट दीज फोर्सेज. भाई ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में जितने ज़्यादा फोर्स होंगे इन फोर्सेज को ब्रेक करने के लिए उतने ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको. बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा. सिंपल सा पॉइंट है. जो थर्मामीटर है उतनी हायर वैल्यू मेजर करेगा टेम्परेचर की, बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा. वेरी सिंपल. मीन हमेशा माइंड में रखना, मोलिकुलर साइज मोर है तो सरफेस एरिया मोर होगा. मोर एरिया कवर करेगा वो मॉलिक्यूल. जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, हाई होगा. And large amount of energy required to dissociate these, higher is the boiling point. अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर. फॉर एग्जांपल बेटा मीथेन, इथेन, CH3, इथेन. देन प्रोपेन ले लेते हैं हम CH3, CH2, CH3. देन ब्यूटेन ले लेते हैं बेटा CH3, CH2, CH2, CH3. ओके, अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट्स पूछे जाते हैं तो कैन यू टेल मी विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसका होगा? ब्यूटेन का. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम है, मोलिकुलर साइज मैक्सिमम है. मोलिकुलर साइज मैक्सिमम होगा, सरफेस एरिया मोर होगा, इसका मैक्सिमम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा. यहाँ पर इन चारों मॉलिक्यूल में अगर आप कंपेयर करें तो ओके, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ब्यूटेन. उससे लेस प्रोपेन, देन इथेन, और मिनिमम किसका होगा बेटा? मीथेन. बिल्कुल ईजी है. बट in case of isomeric alkanes, अगर हम isomeric alkanes लेते हैं then how we can compare their boiling points? boiling points को कैसे कंपेयर करें? बेटा आइसोमर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. व्हाट डू मीन बाय आइसोमर्स? आइसोमर्स क्या होते हैं? Those compounds which have same molecular formula but differing arrangement of atoms or groups. Different isomers हमने previous chapter में डिस्कस किए हुए हैं. different types of isomers. Okay, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम पेंटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन. वी आर गोइंग टू टेक 3 एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स. 1, 2, 3, 4, 5. 5 कार्बन एटम हो गए. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका मीन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, हेयर ऑल्सो 2 हाइड्रोजन, हेयर ऑल्सो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन. नेम ऑफ दिस इज एन पेंटेन. एन मीन नॉर्मल स्ट्रेट चेन. सेकेंड में ले लेता हूँ बेटा आइसोपेंटेन. 1, 2, 3, 4. आइसो का मीनिंग at second carbon atom there is methyl group as a substituent CH3
CH2, ये CH3, this is CH2, this is CH3, isopentane. And third one is neopentane ले लेते हैं बेटा हम एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज कार्बन linked to 4 different carbon atoms, neopentane, CH3, CH3 बनेगा, this is also CH3, this is also CH3, this one 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन ही है। बट अगर कोई कार्बन क्वाटनरी है मीन लिंक्ड डायरेक्टली टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स, तो इसके लिए प्रीफिक्स का यूज होती है, कॉमन नेम में बेटा नियो यूज होती है, तो नियोपेंटेन, neopentane, this. So these are the 3 isomers of alkanes having molecular formula C5H12, ये है CnH2n+2 होता है, तो C5H12 मोलिकुलर फॉर्मूला, सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट अगर चेक करें तो ध्यान से देखो, एन पेंटेन से आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन पर चलते हैं, ब्रांचिंग इंक्रीज होती जा रही है। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है। इसमें आइसो में एक मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग में आ गया। ब्रांचिंग इंक्रीज होने से मोलिकुलर साइज क्या हो जाता है, देखो डिक्रीज, मोलिकुलर साइज डिक्रीज हो तो वहाँ चलो ट्रिक पर, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन डिक्रीज होंगे, लेस एनर्जी रिक्वायर होगी डिसाइड करने के लिए, लेसर इज बॉइलिंग पॉइंट, मीन आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट लेस है एज कंपेयर टू एन पेंटेन, मैक्सिमम किसका होगा, एन पेंटेन का। और नियोपेंटेन में चलेंगे बेटा, देखिए ये स्ट्रेट चेन हो गई, दीज आर दी 2 मिथाइल ग्रुप्स, मीन नंबर ऑफ सब्सटेंस फिर बढ़ गई, यहाँ पर ब्रांचिंग और इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग देखो मोलिकुलर साइज ऑफ नियोपेंटेन मिनिमम हो गया, सरफेस एरिया मिनिमम, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अट्रैक्शन मिनिमम, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड डिस्ट्रेट, मिनिमम इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो अरेंज कर सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एन पेंटेन का, इस डिस्कशन के बेस पर। उससे लेस किसका होगा बेटा, आइसोपेंटेन का, और उससे भी लेस किसका होगा बेटा, नियोपेंटेन का, ठीक है। सो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स in case of isomeric alkanes. Now second property we are going to discuss बेटा melting points। तो बेटा melting points जो होते हैं, मेल्ट किसको करते हैं पहले सोचो, सॉलिड को, मेल्ट सॉलिड को किया जाता है हमेशा, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट हम सॉलिड के चेक करेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट भी अगर बेटा चेक करें तो हम ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन विच फर्दर डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया एंड मोलिकुलर साइज, मीन जैसे जैसे मोलिकुलर साइज इंक्रीज होता जाएगा एल्केन्स का, उनके मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएंगे। बट हेयर इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट रेगुलर। इसका मीनिंग क्या है कि सिर्फ ये अकेला फैक्टर नहीं है यहाँ पर विच अफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स, कोई अनदर फैक्टर भी है जो अफेक्ट कर रहा है वहाँ पर, और वो फैक्टर है बेटा दैट इज पैकिंग ऑफ मोलिक्यूल्स। बेटा मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का चेक करते हैं, और सॉलिड में मोलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। ये चोक है, इन दिस चोक डस्ट पार्टिकल्स और वी कैन से चोक पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। ये चोक होल्डर है, इसमें जो पॉलीमर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं पॉलीमर्स के, दीज आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, मीन कोई भी सॉलिड आप चेक करें, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो इसका मीनिंग अनदर फैक्टर इज ऑल्सो देयर दैट इज क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन उतना ही मोर होगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, मोर इज मेल्टिंग पॉइंट। इसके भी क्लोज पैकिंग के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, जब हम एल्केन्स हैविंग ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम से एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम पर चलेंगे तो बेटा देयर इज मोर राइज, मोर इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट देन एल्केन्स हैविंग even number of carbon atom to alkanes having odd number of carbon atoms, mean even number of carbon atom वाले alkane कौन सी थी बेटा, symmetrical alkane। symmetrical से unsymmetrical alkanes पर चलेंगे then there is less increase in melting points, बिल्कुल easy है। now because what happens in case of symmetrical alkanes terminal methyl groups बनेंगे, these are exactly opposite to each other,
सो ड्यूरिंग पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर इज नेग्लिजिबल स्टेरिक हिंड्रेंस, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक हो जाएंगे, क्लोजली पैक होंगे, मोर क्लोजली पैक होंगे तो मैग्नेटो फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बट अनसिमेट्रिकल एल्केन्स में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स कौन सी थी, हैविंग ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम, इनमें मॉलिक्यूल्स जब जिगजैग फॉर्म में आएगा, मीन स्ट्रेट चेन कौन सी होती है, जिगजैग फॉर्म में होती है, तो जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप्स बनेंगे यहाँ पर, दीज आर प्रेजेंट सेम साइड टू द चेन, ये चेन है सपोज, ये सेम साइड में ऐसे आएंगे, सेकंड मॉलिक्यूल आएगा तो इस टाइप से पैकिंग आएगी उनकी, और गैप ज़्यादा हो जाएगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, गैप ज़्यादा होगा तो दूर है एक दूसरे से, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अट्रैक्शन का, लेस क्लोजली पैक है तो, एंड हेंस लेस इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, वो पैकिंग वाले फैक्टर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा मेल्टिंग पॉइंट अनसिमेट्रिकल एल्केन का, वो सिर्फ किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर साइज एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो मीन इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ between melting points and number of carbon atoms. Here along y-axis we take melting points, along x-axis we can take beta number of carbon atoms. This मीन इस टाइप से इंक्रीज होगा, सपोज ये आपने इंक्रीज किया मेल्टिंग पॉइंट हेयर इन दिस वे, ये सपोज दिस इज फॉर सिमेट्रिकल ले लेता हूँ, सपोज दिस इज मेल्टिंग पॉइंट फॉर एल्केन्स हैविंग 4 कार्बन एटम सपोज। ठीक है, अब 4 से 5 वाले पर जाएंगे, इंक्रीज तो होगा बट देयर इज लेस इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, अनसिमेट्रिकल हो गए। फिर सिमेट्रिकल 6 वाले पर जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, फिर 7 वाले पर जाएंगे, लेस इंक्रीज होगा, फिर 8 वाले पर जाएंगे, ज़्यादा इंक्रीज होगा, एंड सो ऑन इस टाइप से चलता जाएगा। मीन one time there is more increase, then less increase, then more increase, then less increase, then more increase. Alternate position पर आप चेक करें तो ज़्यादा इंक्रीज और कम इंक्रीज हो रहा है, सिंपल पॉइंट। एंड दिस लेस एंड मोर इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल, दिस इज कॉल्ड बेटा ऑल्टरनेशन इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन इफेक्ट। मीन ऑल्टरनेट ऑर्डर पर, मीन ऑल्टरनेट पोजिशन पे मोर इंक्रीज एंड लेस इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट्स आर देयर। ओके, सो नो डाउट मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें कोई बिल्कुल भी शक नहीं है। पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट मोर होगा एज कम्पेयर टू ब्यूटेन, हेक्सेन का मेल्टिंग पॉइंट मोर होगा एज कम्पेयर टू पेंटेन, बट जो गैप है मेल्टिंग पॉइंट वो आपको चेक करना है। सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल पर जाएंगे तो कम इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट में, बट अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल हो जाएंगे तो ज़्यादा इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट में, ये आपको चेक करना, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। थैंक्स अ लॉट, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर बेटा वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। गुड बाय।